आज बाबा ने इस मुरली में कहा है कि 18 जनवरी 1970 की मुरली है। ब्रह्मा बाबा को 1 साल हुए अभी हुए। बाबा ने इस मुरली में कहा है कि बाबा ने संपूर्णता की समीपता को देखते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये संपूर्णता की परख क्या है? तो सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। फिर बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए कहा है। आवाज कम है, आवाज बढ़ा सकते हैं तो कीजिए। बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए कहा है कि आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना। अपने चेकिंग के लिए कहा है कि व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, ये चेक करना है। अभी बाबा ने दूसरी पॉइंट कहा चेकिंग के लिए कि अव्यक्त स्थिति कहाँ तक बढ़ी, तो अपने चलन में भी वो अलौकिक होंगे। तो बाबा ने निश्चय की परीक्षा भी कहा है। तो फिर बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है, क्योंकि ये छोटा सा युग है ब्राह्मण कुल। तो बाबा ने कहा कि अलौकिक संबंध में भी छोटी मोटी समस्या आएगी। बाबा ने कहा कि उसमें उसको पेपर समझना, पेपर समझेंगे तो क्या होगा, पास हो जाएंगे। और फिर और कहा कि जो भी अंदर व बाहर जो बुराई है उसको संपूर्ण क्या करना है, विल करना है, तो तब विल पावर आएगी। और कहा बाबा ने कि विधेयी को युगल बनाना, ये विधेयी को युगल बनाएंगे तो क्या होगा, सहयोग भी मिलेगा। तो भी मुरली स्टार्ट करते हैं। मुरली का टाइटल है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। तो बाबा ने इसमें कई प्रश्न पूछे हैं। तो बाप दादा कहते हैं, आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? सभी अपने आप को देखेंगे हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि स्मृति दिवस की अव्यक्त दिवस की मुरली है। तो एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता को देख रहे हैं। बाबा क्या देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता को देखते हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वो सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। तो बाबा ने संपूर्णता की परख बताई है, तो सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति है? चित्र स्मृति में आया, वह चरित्र स्मृति में आया। चित्र माना ब्रह्मा बाबा जी संपूर्ण थे। ब्रह्मा बाबा याद आया, स्मृति में आया। वह चरित्र स्मृति में आया, माना ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए वो याद आया। चित्र के साथ और कुछ याद आया, तो किसी ने कहा कि शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ और कुछ याद आया, तो किसी ने कहा शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया, विचित्र माना शिव बाबा भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और कोई विशेष कार्य किए, सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और कुछ भी किया?
क्योंकि अव्यक्त मास था ना, अव्यक्त दिन, तो सभी जगह योग तपस्या चलती है। सभी बाबा के बच्चे याद में रहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और कुछ किया। किसी ने बोला विकर्म विनाश किया, तो बाबा बोले यह तो याद का परिणाम है, और विशेष क्या कर्तव्य किया। पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो। और बाबा चेकिंग के लिए गए थे, मैंने पूरा अपना एक वर्ष का चार्ट देखो। इस अव्यक्त की पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग के रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं, है ना। पहले चेक करेंगे तब हम चेंज भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है, स्वयं का पेपर स्वयं को चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, चेकिंग क्या करनी है कि व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। तो रिजल्ट क्या है, जिसकी अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो क्या होगा, चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल फर्क क्या है, तो अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने, तो बाबा कहते हैं यह चेक करना है। इस लोक में रहते हुए अलौकिक कहाँ तक बने हो, यह चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई, इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वो अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है। परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। न ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन का सहारा था, वैसे भी अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। तो अंडरलाइन करने की बातें हैं, बाबा कहते हैं कि अव्यक्त में साथ है, लेकिन जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मन के हो ना, माला में अकेला मन का नहीं होता है, तो उन्हें माला नहीं कहा जाता। तो माला में अकेला मन का नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में
स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। दैवी कुल तो भविष्य में है। इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। अंडरलाइन करेंगे, इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही हीरे तुल्य जीवन है। एक छोटा सा संगम युग, हम्म, हीरे तुल्य कहा जाता है। इसी युग में हम देवी देवताओं के समान बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं, ब्रह्मा बाप समान बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? किसी ने कहा बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म कर किया है, वही हमको क्या करना है? बाबा को फॉलो करना है, कदम पर कदम रखना है। तो बाबा कहते हैं यह पेपर पहले ही सुनाया जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। निश्चय का पेपर तो हुआ, बाबा कहते हैं पेपर कौन सा होना है? हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है, जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। कलयुग की पहाड़ तो पार होना ही है। जैसे दिखाते ना, गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए श्री कृष्ण ने छोटी उंगली का आधार मांगा था। तो उसी तरह बाबा भी कहते हैं कि अभी समस्याएं तो आनी है, ये समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए अंगुली देनी है, सहयोग की अंगुली देनी है। कलयुग की पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी। तन की समस्या भी आनी है। तो बाबा कहते हैं लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएगी, लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना। यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, पेपर समझना। क्योंकि पेपर समझेंगे तो हम पास होंगे। तो पेपर के भी कभी कभार आते हैं, और प्रैक्टिकल बातें रोज होती है। जैसे बाबा कहते हैं जो कभी कभार बातें आती है ब्राह्मण परिवार से अलौकिक संबंध में, तो उसे क्या समझना है? पेपर समझना है, और पेपर समझ के उसे पास करना है। तो बाबा कहते हैं ये सभी समझते हैं, सभी पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है। यथा योग्य, यथा शक्ति पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? किसी ने कहा याद। याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया। विल पावर कैसी आई?
पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ व्हील कर दिया? व्हील करने में देरी तो नहीं की? जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वो संपूर्ण व्हील नहीं की है, तब व्हील पावर आ नहीं सकती। अंडरलाइन करना है। बाबा कहते जो भी अंदर व बाहर बुराई है वो संपूर्ण व्हील नहीं की, तब तक व्हील पावर नहीं आ सकती। तो चेक करना है कि हमें अंदर कौन सी बुराई है, अंदर व बाहर, वो सब बाबा को सौंप देना है। तो बाबा ने कहा कि साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा, यह कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। जैसे झाटकू और बिगड़ झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? झाटकू माना जो एकदक से 100 होते हैं। जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं बनाता। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, वो सब भी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। हम सभी का यम है ना कि संपूर्ण बनना है, विदेही बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बाबा कहते हैं विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। बाबा ने बताया ना पिछली बार कि महारथियों की क्या विशेषता होती है, और बड़ी बड़ी बातों को छोटा कर लेते हैं, पहाड़ जैसी बातों को भी राय बनाते हैं। जैसे बाबा जी कहते हैं तो कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं। मुश्किलातों को पार करना वो है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल न समझकर चलना यह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं है। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं। फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा की लास्ट स्थिति थी ना, वैसे बाबा कहते लास्ट स्थिति को देखकर फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। बाबा कहते सिर्फ एक हाई जंप लगाना है, जो लास्ट में हम फास्ट नहीं जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। भाई छोटी मुरली की संपूर्ण विल करने वाले बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अभी हम एक एक मिनट साइलेंस में बैठकर डिस्कस करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स ना, मुख्य पॉइंट्स नोटिस करने। चलो। हाँ जी, रामा राव जी शेख। जी अभी आप कर पा रहे हो? मैं मान लो आप ट्राई कीजिए। ओम शांति। सुनाई पड़ रहे? जी ब्रदर। हाँ, ये अच्छा बहुत पॉइंट बहुत बताया। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। पहले प्रॉब्लम भी आया कि बाप को साथ रखो, और कल का साकार मूल्य में आया कि चतुर्थाय मतलब बाप का याद है। जिसको याद रखेंगे उसका साथ तो रहेगा ही। सो ये बाबा को याद रखो, अपने को आत्मा समझकर परम पिता बाप को याद रखो, जो बताया उसी पॉइंट को इस तरफ में लिख के बता रहे हैं बाबा की विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। सो याद के ऊपर अटेंशन दिलवा रहे, साथ ही याद रहेगा तो साथ भी रहेगा। ओम शांति। जी डॉक्टर रीमा शेख। ओम शांति। जैसे अभी भाई जी ने बताया, तो बाबा ने आज कहा कि विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। तो विचित्र जैसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा को जब हम ब्रह्मा के तन में उनको याद करेंगे, तो हम उनके गुण भी धीरे धीरे हमारे में हमेशा छत्र छाया बना के रखेंगे बाबा को, बाप दादा को। तो हम स्वयं भी चरित्रवान बन जाएंगे। तो हमेशा बाबा की सदा याद, निरंतर याद बनी रहे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो बाबा कहते हैं कि जो तन और मन ये सब बाबा हमें अमानत के रूप में दिया है, और हमें फरिश्ता बनने के लिए अपना तन, मन और वाणी, संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क सभी हल्का करना है। तब हम फरिश्ते रूप में को धारण कर सकेंगे हल्कापन से। ओम शांति। और तब हम दूसरे को इजीली परख भी सकेंगे। अगर कोई का कुछ संकल्प सोच चलता है तो हम हल्का कल की रहने के मुरली का कारण पॉइंट समझ था। सकेंगे। जी ये कल की मुरली में बोला था बाबा ने, ओह यस्टरडे जो मुरली पढ़ा था। अच्छा, जी ओके। ओम आज का शांति। मुरली में से बताएं आप कुछ।
बाबा ने कौन से पेपर के लिए बोला है आज की? बाबा ने बोला निश्चय का पेपर तो हो चुका है, अब कौन सा पेपर आना है? आप सब लोग शेयर कीजिए। ओम शांति। निश्चय के पेपर में तो पास हुए, लेकिन अब पेपर होना है हरे की स्नेह, सहयोग और शक्ति का। ये समय बहुत नजदीक है। बाबा कह रहे हैं आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं का परिवर्तन के लिए अंगुली देनी। तो कई प्रकार की समस्याएं आने वाली है। कली की पहाड़ तो पार होना ही है। इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ पर स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। जी बहुत अच्छा। और भी शेयर करें लोग, सब लोग। बाबा ने क्या बोला है आज मुरली में? ओम शांति। बाबा ने ऐसा भी कहा है कि अभी भी फास्ट जाने का चांस है, तो तीव्र पुरुषार्थ करो। बाद में लेट हो जाएगा और फास्ट जाने का चांस भी नहीं मिलेगा। ओम शांति। जी सूरज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका माइक अनम्यूट था। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि एक तो समस्याएं हैं, उनको पेपर समझना है। कई बार क्या होता है कि बाबा कहते हैं कि पेपर मतलब फाइनल पेपर पता है, परीक्षा पता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ये कहते हैं कि एक तो कर्म बंधन जो है, वो कर्म बंधन की रस्सियों को तोड़ना है। जब तक कर्म बंधन की रस्सियां बंधी हुई होगी तो अपन तेज दौड़ नहीं लगा सकेंगे। और अगर रस्सियां टूटी हुई नहीं होगी तो वो खिंचाव भी रहेगा, उस तरफ आकर्षण जाएगा। तो अगर रस्सियां टूटी हुई होगी, कोई बंधन नहीं होगा, तो उसमें कहीं पे भी नहीं रुक सकेंगे, तेज दौड़ लगा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा कि इस वर्ष जो समस्याएं आएंगी, मन की समस्याएं, जैसे कि मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है और कोई भी बात होती उसी उलझन में सारा समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसकी वो पेपर आएगा, उसको पेपर समझना। और अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया, बाबा कहते हैं ना कि एकदम से फुल स्टॉप लगाओ, और व्यर्थ संकल्प को भी फुल स्टॉप लगाओ, नहीं तो समय और शक्ति भी नष्ट होगी। फिर बाबा ने कहा कि तन की समस्याएं, जो बीमारियां भी शरीर की आ रही हैं, तो ये भी आएंगी, इनको भी पेपर समझना। और वायुमंडल में जो प्रकृति के 5 तत्व, उनकी तरफ से भी पेपर आएंगे। तो और अलौकिक संबंध की, हमें जो अलौकिक हमारे संबंध है उनसे भी कुछ मन की उलझन या मन का कुछ होगा तो, लेकिन हमेशा ये बाबा ने कहा अलर्ट रहना है कि हमें ये पेपर है। और बाबा की याद से हमेशा विदेही को युगल बनाओ, विचित्र को चित्र के साथ साथ रखो, तो जितना स्नेह सहयोग होगा बाबा से, उतना ही सहयोग भी मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अपने आप को चेक करने के लिए कहा है कि जितना हम अपने आप को चेक करेंगे उतना हम अटेंशन दे पाएंगे। अगर अव्यक्त स्थिति हमारी बनी हुई है, ये हमें चेकिंग करनी है, तो अपने चलन को देखो। चलन हमारी अलौकिक है, इट हम अव्यक्त स्थिति में है। ये बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी। चेकिंग बहुत इजीली हो सकती है इस पॉइंट से। तो बाबा ने कहा विदेही को युगल बनाओगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। ये बात भी आज सारा दिन मनन करने के लिए बहुत पॉइंट में रही। और दैवी कुल भविष्य है और ब्राह्मण कुल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों बातें आज मैं सारा दिन बुद्धि में रखूंगी और बाबा की याद में रहूंगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा कि अपनी सब बुराई अंदर बाहर की सब बुराई बाबा को विल कर देनी है, उससे हमारी विल पावर बढ़ती है। उसमें सोचना नहीं है, तुरंत ही झाटकू होके अपनी सब बुराइयां कमियां बाबा को विल करके उनसे शक्तियां प्राप्त करनी है। ओम शांति। जी, बाबा ने विल पावर के लिए बोला ना इस बात पे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कार्य व्यवहार में आते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं हमारे सामने, कभी न कभी हम बीच में स्वराज्य अधिकारी वाली स्टेज पर नहीं रख पाते। तो विल पावर को कैसे बढ़ाएं, बाबा ने इसकी विधि बताई है कि जैसे ब्रह्मा बाबा एकदम झाटकू हो गए, तो झाटकू में ही फर्क होता है। तो इस बात पे हम विशेष अटेंशन दे सकते हैं। तो ये शेयर करेगा कोई कि जैसे बाबा ने बोला विदेही को युगल नहीं बनाया है और विदेही को युगल बनाएंगे तो सहयोग मिलेगा, तो कैसे हम करेंगे अभ्यास? कैसे कैसे आप लोग करते हैं कि बाबा को साथ बना के अपने युगल रूप में बाबा का सहयोग लेते रहते हैं? सभी लोगों को लाभ होगा, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, रामा भाई जी शेयर कीजिए। युक्ति यही है कि सब संबंधों में बाबा को साथ रखो। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये बाबा को इन्वॉल्व करने का, चलते फिरते हैं बाबा को इन्वॉल्व करने का। ऐसा एक कहानी का कहते हैं कि उठते बैठते मीठा बाबा, चलते फिरते प्यारा बाबा, खाते पीते मीठा बाबा, कामकाज में मोटा बाबा, हर पल तो शुक्रिया बाबा, हर पल तो शुक्रिया बाबा। तो हमेशा बाबा को कहीं ना कहीं तरह से इन्वॉल्व करने से बाबा का याद रहता है। यही युक्ति है मेरे ख्याल में। और कोई होगा तो बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आवाज आ रही है? जी, हम लोग सुन पा रहे हैं सिस्टर। जी भाई जी, वैसे मैं अक्सर ये विधि मैं बताती हूँ क्लास में कि जैसे आज ट्यूसडे है तो मैंने आज टीचर का संबंध बनाया है बाबा से। तो कंबाइंड स्टेज में रहते हुए बाबा सारा दिन मेरे से इस शरीर से काम करवा रहे हैं, या ऐसा कह सकती हूँ कि मेरी आत्मा को डायरेक्शन दे रहे हैं और मैं इस शरीर से काम करवा रही हूँ। और जैसे बाबा क्योंकि टीचर हैं तो बेस्ट टीचर का रोल जो प्ले करते हैं, जैसे मान लो कि किस तरह से उठना है, किस तरह से नहाना है, किस रीति से चलना है, तो वो जो लौकिक हो रहा है, जैसे मान लो मैं नहा रही हूँ तो उसमें मेरा ये शरीर साफ हो रहा है और मैं जो है मेरा ध्यान जो है वो आत्मा पे है कि आत्मा ज्ञान के किसी पॉइंट से अपनी सफाई कर रही है। और जैसे कि मैं बैठ रही हूँ तो ये शरीर बैठ रहा है और मैं अपने ही सिंहासन पर बैठी हुई हूँ कि नहीं, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हुए। अगर भोजन बन रहा है तो ये भोजन शरीर के लिए बन रहा है। क्या मैंने जो अपने आत्मा को प्रॉपर भोजन दिया है, माना मंथन से कोई धारणा की है आज, इस तरह से जैसे हमने लौकिक से अलौकिक पॉइंट्स किए हैं, वो रीति से मैं इसमें अभ्यास कर रही हूँ। जी, डेफिनेटली कभी हम बाबा को भोजन करते हैं तो माँ के रूप में हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि बाबा माँ से, जैसे हमें बाबा खाना खिला रहा है, एक एक गिट्टी बाबा हमारे मुंह में डाल रहा है, माँ के संबंध का अनुभव कर सकते हैं। जी, रंजना सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। विदेही को युगल बनाने का मैं किस प्रकार करती हूँ। मतलब मैं कोई काम करती हूँ
तो उसमें पहले बाबा का आह्वान करती हूँ। उसके बाद मतलब जैसे मतलब साथ में कोई काम करने वाला रहता है उस टाइप पे मैं यूज करती हूँ कि चलो बाबा थकावट लग रहा है, मतलब चलो तुम ये काम करो, मैं ये काम करती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी साफ सफाई करने का तो तुम टेबल पकड़ना, मैं गिर ना जाऊं, मैं जथी जथी कर रही, मैं साफ सफाई कर रही हूँ, ये थोड़ा बर्तन इधर उधर कर देती हूँ। मतलब हर बात में बाबा से शेयर करके करती हूँ, तो इससे लगता है कि बाबा साथ साथ है और थकावट का भी अनुभव नहीं होता है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने प्रश्न पूछा विदेही को युगल बनाने के लिए। तो मैं बात भी करती हूँ, ऐसा हुआ ऐसे हुआ, फिर लास्ट में सोने के पहले लेटर भी लिखती हूँ, बाबा ऐसा हुआ ऐसे ऐसे हुआ। तो जो भी समस्या आती है जब मैं लेटर में लिखती हूँ उसका नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो मुझे लेटर लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि लेटर लिखने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने होते हुए अनुभव करती हूँ हर बार। इससे लेटर लिखना भी अच्छा लगता है। और आज के मूल्य में बाबा ने कहा कि सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों का पार करना वह है कमाल। और बाबा ने कहा कि अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाए तो क्या होगा, 1 सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं है, पास जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं। तो 1 सेकंड में हमें डिसीजन देना है। जब हम 1 सेकंड में डिसीजन देते हैं तो वही फास्ट जा सकते हैं। ये हमें अपने भी अनुभव कर सकते हैं। कोई कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें उसी वक्त ही 1 सेकंड में डिसीजन देना पड़ता है। तो बाबा को याद करते जब हम वो डिसाइड करते हैं, डिसीजन देते हैं, तो फास्ट आ सकते हैं। ओम शांति। जी सिस्टर, बहुत अच्छा शेयर। और कोई शेयर करना चाहे पॉइंट? हेलो, ओम शांति। जी सिस्टर ललिता सिस्टर, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। बाबा को देखो यथार्थ रीति याद करना होता है। बाबा बार बार मुरली में कहता ना कि बच्चे मुझे यथार्थ रीति याद करो हर संबंध से। तो हम साजन का युगल का ऐसा करती हूँ मैं, पहले तो बाबा से यथार्थ रीति जुड़ जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा मेरे अविनाशी पिता है, मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा भी परमात्मा बिंदी, कंबाइंड हो गए, परम धाम में पहुंच गए। अब बाबा का साजन के रूप में प्यार की किरणें, हरे रंग की किरणें मैं लेती हूँ कि शिव बाबा प्रेम का सागर है और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। उसी में हरे रंग की किरणों में डूब जाती हूँ और सारी तरह की पवित्रता की भी, शांति की भी, सुख की, शक्तियों की, ज्ञान की, प्रेम की, आनंद की किरणों से शिव बाबा मुझे श्रृंगार रहे हैं। और बाबा ने कहा था कि अगर तुम मुझे साजन के रूप में याद करोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग के महाराजा महारानी बना दूंगा, ऐसा श्रृंगार करूंगा। तो इस तरह से मैं साजन के रूप में बाबा को याद करती हूँ और हर टाइम बाबा आ जाओ, आप मेरे साथ हो, हाथ में हाथ लेके बाबा को मुरली सुने जाती हूँ तो पहले ले जाती हूँ, कहीं भी कुछ काम करती हूँ तो साजन चलो मेरे साथ चलो, ऐसे मैं बाबा को याद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर देवी राज्य में आना है तो ब्राह्मण परिवार और देवी परिवार से जितना स्नेह और समीपता होगी तो ही हम देवी राज्य में आ पाएंगे और उतने ही समीप संबंध में आएंगे, क्योंकि माला में मन का अकेला नहीं होता है, पूरी माला में बहुत सारे मन के होते हैं, तो वो मन के
तभी बनेंगे जब हम इस ब्राह्मण परिवार का महत्व समझेंगे और इनसे स्नेह और समीपता का संबंध रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। नीरज भाई जी हमें होमवर्क भी देवे और 2-3 मिनट योग भी करावे। नीरज भाई जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप है हमारे साथ? हाँ हाँ। तो ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो भी अंदर व बाहर बुराई है ना, तब तक विल पावर नहीं आएंगी जब तक हम संपूर्ण विल नहीं करेंगे। तो हमें जो भी अंदर व बाहर जो बुराई है तो पहले उसे चेक करना होगा सारे दिन की हमारे अंदर कौन सी बुराई है ना। तो हमें वो चेक करना होगा और बाबा के सम्मुख रखना होगा। और फिर हम आज सारे दिन में चेक करेंगे कि हमारे अंदर कौन सी बुराई है, अंदर व बाहर कौन सी बुराई है, और चेक करके फिर रात को बाबा को सौंप देना है। आज ये होमवर्क है और ये 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति भाई जी एक पोल लॉन्च करते हैं, उसके बाद आप योग करें। ठीक है। ओम शांति। सभी अटेंशन से बैठेंगे। ओम शांति। सभी देखेंगे मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि को। मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं आत्मा विधि आत्मा हूँ। धीरे धीरे साकार शरीर को छोड़कर ऊपर जा रहे हैं और ऊपर चांद सूर्य तारागण के दीपार सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सम्मुख पहुंच गए। जैसे बाप दादा संपूर्ण बने, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने फरिश्ता रूप में, उसी तरह मैं आत्मा भी संपूर्ण फरिश्ता रूप में बाप दादा के सम्मुख हूँ। बाबा से रूरिहान दृष्टि ले रही है। 2 मिनट दृष्टि लेंगे। और दृष्टि लेकर मैं संपूर्ण चोला छोड़कर फरिश्ता रूप छोड़कर मैं बिंदु विधेयी अवस्था बनकर अपने परम धाम विधेयी बाबा के पास जा रही। परम धाम में शिव बाबा के पास पहुंच गई। विधेयी बाबा विधेयी युगल बाबा से कंबाइन है। बाबा से सारी शक्तियां लेकर ब्रह्मा बाप समान बने। बाबा से सारी शक्तियां लेकर इनमें समाती जा रही। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम Good शांति, day. हैव ए गुड डे। ओम शांति। शांति। हैव ए गुड डे एंड ग्रेट डे टू ऑल। शांति भाई जी, शांति, शुक्रिया good day भाई everyone. जी। Good day all to us. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओम बाबा शांति। थैंक ओम यू। शांति बाबा। Very nice. Good morning. Very nice. Good morning, Shanti. Om Shanti. My